साल 2013 में एक न्यूज हेडलाइन ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बैटमैन बिन सुपरमैन अरेस्टेड। सोशल मीडिया पर यह न्यूज तेजी से वायरल होने लगी। लोग इस बारे में बात भी करने लगे कि बैटमैन बिन सुपरमैन को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे 2 साल और 9 महीने की जेल भी हो गई है। ये कोई कॉमिक स्टोरी नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है। बैटमैन बिन सुपरमैन एक रियल नेम है, जहां पर बिन का मतलब पुत्र से होता है, यानी कि बैटमैन बिन सुपरमैन का मतलब है सुपरमैन का बेटा बैटमैन। अक्सर लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस होती है कि सुपरमैन और बैटमैन में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। डीसी ने तो इस मुद्दे पर मूवी भी बना डाली। सुपरमैन और बैटमैन भले ही फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी की बात करेंगे जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और अचंभा भी होगा। बैटमैन बिन सुपरमैन नाम वाले शख्स की स्टोरी भी कुछ कॉमिक बुक या फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत साल 2008 से होती है। सोशल मीडिया पर एक आईडी कार्ड की फोटो वायरल हुई जिसमें शख्स का नाम लिखा था बैटमैन बिन सुपरमैन। इसको लेकर कई तरह के मीम्स बनने लगे, यहाँ तक कि फेसबुक पर पेजेस भी बना दिए गए। लोगों ने इस आईडी कार्ड की फोटो जमकर रीशेयर भी की। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये कोई असली नाम नहीं है, किसी ने अपनी एडिटिंग स्किल्स का यूज किया होगा। लेकिन साल 2013 में इस नाम का पूरा रहस्य खुलकर सामने आया जब न्यूज में ये हेडलाइन आई कि बैटमैन बिन सुपरमैन को अरेस्ट कर लिया गया है। असल में बैटमैन बिन सुपरमैन सिंगापुर का रहने वाला था, जो मूल रूप से जैवनीज था। इंडोनेशिया में जैवनीज एक कम्युनिटी है जहाँ के लोगों के बीच सुपरमैन नाम काफ़ी कॉमन है। अपने देश में जैसे राम, श्याम, रोहित, राहुल और अमित जैसे नाम बहुत कॉमन है, ठीक उसी तरह से जैवनीज लोगों में सुपरमैन नाम काफ़ी कॉमन था। और बैटमैन बिन सुपरमैन नाम जिन्होंने अपने बच्चों का रखा होगा, यकीनन वो डीसी मार्वल्स की कॉमिक और मूवी के फैन रहे होंगे। बिन वर्ड अरेबिक लैंग्वेज में यूज होता है। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे पिता का नाम जोड़ने के लिए इस वर्ड का यूज करता है। चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। बैटमैन बिन सुपरमैन 2013 में करीब 23 साल का था। उसे चोरी की आदत लग गई थी। उसने 2-3 दुकानों में सेंधमारी कर चोरी की और उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। उसकी चोरी की आदत इतनी बढ़ गई कि अपने बड़े भाई के एटीएम कार्ड से भी वो पैसे निकालने लगा। जून से लेकर अगस्त तक उसने कई चोरियां की। एक कंप्लेंट के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसके मेडिकल सैंपल्स में पता चला कि वो हेरोइन लेता है और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वो चोरी करता था। बैटमैन बिन सुपरमैन उस वक्त महज 23 साल का था। अभी उसकी लंबी उम्र बाकी थी। नवंबर 2013 में कोर्ट ने उसे 2 साल और 9 महीने की सजा सुनाई, जबकि उसने जो अपराध किए थे उसके लिए उसे 14 साल तक की सजा हो सकती थी। 33 महीने तक बैटमैन बिन सुपरमैन जेल में रहा और एक बार फिर वो गुमनामी की दुनिया में चला गया। लेकिन जिसका नाम ही इतना अनोखा और यूनिक हो, वो ज्यादा दिनों तक सुर्खियों से दूर नहीं रह सकता। पहले 2008 में आइडेंटिटी कार्ड को लेकर वो सुर्खियों में रहा। उसके आईडी कार्ड की फोटो एक दोस्त ने बिना उसकी परमिशन के ले ली थी। 2013 में चोरी के इंसिडेंट में उसका नाम आया तो पता चला कि बैटमैन बिन सुपरमैन कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक असली नाम है। उसके बाद 2019 में उसने दोबारा से सुर्खियां बटोरी। जेल से रिहा होने के बाद बैटमैन बिन सुपरमैन एक फूड डिलीवरी बॉय का काम करने लगा था। वो लोगों के घर जा जाकर ऑर्डर दिया करता था। एक दिन कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। ये स्कीम बैटमैन बिन सुपरमैन को पसंद नहीं आई। इस स्कीम को लेकर उसकी एक अन्य डिलीवरी बॉय एंग ग्वान होंग के साथ बहस हो गई। एंग ग्वान होंग इस स्कीम की तारीफ कर रहा था और बड़ाई कर रहा था, जबकि बैटमैन बिन सुपरमैन ने स्कीम को पागलपन का नाम दे दिया। पहले व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला सिर्फ चैट तक सीमित नहीं रहा। एंग ग्वान होंग ने बैटमैन बिन सुपरमैन को आमने सामने की लड़ाई के लिए बुलाया। बैटमैन बिन सुपरमैन भी इसके लिए तैयार हो गया और दोनों की मुलाकात हुई। यहाँ पर फिर एक रोचक ट्विस्ट देखने को मिला। एंग ग्वान होंग पहले से पूरी तरह प्रिपेयर होकर आया था। उसने आते ही बैटमैन बिन सुपरमैन से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना हेलमेट उतारकर सीधा उस पर वार कर दिया। बैटमैन बिन सुपरमैन जमीन पर गिर पड़ा। वो संभल पाता कि इतने में एंग ग्वान फिर से उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसने अपनी जेब से एक पेन नाइफ निकाला और बैटमैन बिन सुपरमैन के चेहरे पर वार करने लगा। आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। बैटमैन बिन सुपरमैन पर जानलेवा हमला करने के आरोप में एंग ग्वान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कोर्ट में उसका लंबा ट्रायल चला। उसके वकील ने कहा कि बैटमैन बिन सुपरमैन ने उसे अपमानित किया था, लेकिन जज ने उसकी कोई दलील नहीं मानी। अपमानित करने के बदले में आप किसी पर जानलेवा हमला नहीं कर सकते हैं, और बैटमैन बिन सुपरमैन ने ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं कही थी जिससे एंग ग्वान होंग इतना आग बबूला हो गया था।
कोर्ट ने आंग वन होंग को 2 साल की कारावास की सजा सुनाई, साथ में 6 कोड़े मारने की सजा भी सुनाई गई, जिससे आंग वन होंग दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचे। दूसरी ओर बैटमैन बिन सुपरमैन का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, उसके चेहरे पर चाकू के वार के निशान भी आ गए थे। ये पूरी घटना साल 2019 की है। इसके बाद बैटमैन बिन सुपरमैन के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। पिछले 6 सालों से तो उसने कोई सुर्खियां नहीं बटोरी है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, बैटमैन बिन सुपरमैन ज्यादा दिनों तक हेडलाइन से दूर नहीं रह सकता था। कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो किसी न किसी कारण सुर्खियों में बने ही रहते हैं। जिसका नाम ही इतना रोचक हो तो भला उसे कोई सुर्खियां बटोरने से कैसे रोक सकता है, फिर वो सुर्खियां चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। वैसे तो बैटमैन बिन सुपरमैन ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि उसे पॉजिटिव हेडलाइन मिली हो। सबसे पहले उसके आईडी कार्ड को लेकर मीम्स बनाए गए। इसके बाद 2013 में चोरी और ड्रग्स लेने के आरोप में उसे अरेस्ट किया गया और फिर 2019 में उस पर सहकर्मी ने हमला किया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आया। अब अगर ये स्टोरी किसी अन्य नॉर्मल व्यक्ति की होती जिसका नाम कॉमन होता तो शायद इसको लेकर इतनी बड़ी हेडलाइंस नहीं बनती। चोरी और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े की खबरें भी वर्ल्ड हेडलाइंस बन सकती हैं अगर आपका नाम सबसे अलग हो। दोस्तों आजकल के माता पिता भी अपने बच्चों का नाम बिल्कुल यूनिक और अनोखा रखने की कोशिश करते हैं। कई नाम तो ऐसे होते हैं जिनका न तो कोई मतलब होता है और न आसानी से वो बोला जा सकता है। बच्चा जिंदगी भर अपने नाम की स्पेलिंग बताता हुआ थक जाता है और कभी न कभी वो अपने माता पिता को भी कोसता होगा कि भला उसका ऐसा नाम क्यों रखा गया है। शायद से बैटमैन बिन सुपरमैन भी ऐसा जरूर सोचता होगा। बीते 6 सालों में उसकी कोई खबर नहीं आई। ये भी मुमकिन है कि शायद उसने अपना ऑफिशियल नाम ही चेंज करा लिया हो, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जहां भी जाता होगा उसका नाम लोगों के बीच मजाक का केंद्र बन जाता होगा। दोस्तों इससे एक बात तो पता चलती है कि एक नाम का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत की संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं कि इंसान का नाम उसकी फितरत को बयां करता है। आपको बैटमैन बिन सुपरमैन नाम कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज तक आपने अपनी लाइफ में सबसे अनोखा नाम कौन सा सुना है इसके बारे में भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।